अभी अभी आदित्य L1 को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि भारत के सूर्ययान ने 29 अक्टूबर 2023 को अपने पहले ऑब्जर्वेशन पीरियड के दौरान इसमें लगे पेलोड के जरिए सोलर प्लेयर्स की पहली हाई एनर्जी एक्स रे की झलक को कैप्चर किया है और साथ ही इसने सौर ज्वालाओं के आवेगपूर्ण चरण को रिकॉर्ड करना भी शुरू कर दिया है। इस कारनामे को करने के बाद पूरी दुनिया में इसरो के नाम का डंका बजने लगा है और यहाँ तक सभी स्पेस एजेंसीज भारत के सूर्ययान के लिए तालियां बजाते हुए नहीं थक रही है। इस समय भारत का सूर्ययान अपने मिशन में लगातार सफलता हासिल करके तेजी से सूरज की ओर आगे बढ़ रहा है। लेकिन मित्रों, क्या आपको पता है कि आदित्य L1 तेजी से आगे बढ़ते हुए एक बार अपनी राह भी भटक गया था। उस वक्त हम सबके दिमाग में कई तरह के सवाल उठ रहे थे आदित्य L1 को लेकर कि क्या अंतरिक्ष की गहराइयों में खो गया है आदित्य L1 या फिर इसने दोबारा से अपनी राह पकड़ ली है। इस बारे में इसरो ने बहुत ही शॉकिंग न्यूज के जरिए इसका अपडेट शेयर किया था। ऐसे में इन सवालों के चलते आदित्य L1 सूरज के तेज तापमान से खुद को कैसे बचाएगा और क्या सूर्य के रहस्यों का अध्ययन करना काफी चुनौतीपूर्ण है। दोस्तों, ऐसे ही जबरदस्त जानकारी जानने के लिए अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में इसरो की मेहनत के लिए जय हिंद जय इसरो जरूर लिखें। दोस्तों, 2 सितंबर भारत के इतिहास के सबसे ऐतिहासिक दिनों में से एक था, क्योंकि इसी दिन चांद पर प्रज्ञान रोवर ने 150 मीटर का सफर तय करके झंडे गाड़ दिए थे। वहीं धरती पर बैठे इसरो के वैज्ञानिकों ने अपने आज तक के सबसे बड़े स्पेस मिशन आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया था, जिसे इसरो के बाहुबली रॉकेट PSLV ने अंतरिक्ष में ले जाकर पृथ्वी की 400 किलोमीटर की निचली कक्षा में छोड़ दिया था। और अब आगे का सफर आदित्य L1 को अपने बलबूते पर पूरा करना था और ये सफर कोई 20-22 दिन का नहीं बल्कि पूरे 109 दिन और करीब 80 लाख किलोमीटर बड़ा था, जिसे पूरा करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने पहले तो इसके इंजन में थ्रस्ट फायर के जरिए पृथ्वी की निचली कक्षा में धकेला और फिर समय अनुसार इसकी कक्षा को बढ़ाया गया। 3 सितंबर को पहला मैन्यूवर पूरा करने के बाद इसे दूसरे कक्षा में डाला गया और फिर 5 सितंबर को इसने दूसरा मैन्यूवर भी पूरा किया। ठीक ऐसे ही 10 सितंबर को इसने तीसरा और फिर 15 सितंबर को चौथा मैन्यूवर परफॉर्म किया और अब इसे अंतिम बार पृथ्वी की आखिरी कक्षा में डाला जाना था, जिसे पूरा करके यह अपने L1 पॉइंट के सफर की ओर बढ़ सके। और आखिर में 19 सितंबर को इसे पृथ्वी की आखिरी कक्षा में डाला गया, जिसे पूरा करने के बाद रात के करीब 2 बजे वैज्ञानिकों ने आधे घंटे तक इसके इंजन में थ्रस्ट फायर किए, जिसके बाद आदित्य सूर्ययान पृथ्वी की कक्षा छोड़कर सीधे L1 पॉइंट की ओर रवाना हो गया और अब अपने मिशन में लगातार आगे बढ़ते हुए 30 सितंबर के दिन तो भारत के सूर्ययान ने कमाल ही कर दिया। दरअसल 30 सितंबर के दिन वैज्ञानिकों ने कमांड सेंटर में बैठकर इसका एक बटन दबाया, जिससे आदित्य ने अपने इंजन चालू करके 40,000 प्रति किलोमीटर घंटे की तेज रफ्तार से पृथ्वी की गोलाई वाली कक्षा छोड़ दी और अर्थ के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर निकल गया और अब इसने L1 पॉइंट पर जाने वाले लंबे गैलेक्टिक हाईवे को पकड़ लिया था। यह काम अपने आप में इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि भारत ने ऐसा कारनामा दूसरी बार किया है। भारत ने पहली बार मंगलयान मिशन के तहत अपने स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी की गोलाई वाली कक्षा से सीधी रेखा में बाहर की ओर यानी अंतरिक्ष में धकेल दिया था। ठीक ऐसे ही वैज्ञानिकों ने बड़ी सावधानी के साथ इस कारनामे को भी अंजाम दिया। लेकिन वह कहते हैं ना कि ब्रह्मांड पर हमारा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है और वहाँ अचानक से मुसीबतें अंतरिक्ष यान के दरवाजे दस्तके दे देती है। ऐसा ही कुछ हुआ आदित्य L1 के साथ। जी हाँ, अपनी राह में आगे बढ़ते हुए भारत का सूर्ययान अचानक से अपनी राह से भटक गया था और दूसरी तरफ निकल पड़ा था, जिससे इसरो के हेड ऑफिस में भगदड़ मच गई थी, क्योंकि कोई भी स्पेसक्राफ्ट अपनी राह में 1 डिग्री भी इधर उधर निकल जाए तो हजारों किलोमीटर की रफ्तार पर चलते हुए
वह अपनी तय की गई मंजिल से काफी दूर निकल जाता है और फ्यूल की कमी होने की वजह से उसे इतनी दूर से फिर वापस भी नहीं लाया जा सकता, जिससे पूरा मिशन धरा का धरा रह जाता है। इसलिए उस दिन जब आदित्य L1 अपनी राह से भटका, तभी इसरो के हेड ऑफिस में अलार्म बजना शुरू हो गया और इसरो के वैज्ञानिकों के पास आदित्य L1 की राह ठीक करने के लिए बस कुछ ही मिनट का समय बाकी था। तो जल्दी से वैज्ञानिकों ने अपने कंप्यूटर संभाले और परफेक्ट कैलकुलेशन करके तुरंत आदित्य L1 का इंजन फायर कर दिया, जिससे उसने तय किए गए एंगल पर मुड़कर अपनी रफ्तार बढ़ाई और देखते ही देखते अपनी राह में वापस आ गया। जी हाँ, इस बारे में जानकारी देते हुए इसरो ने अपने ट्वीट में बताया कि 6 अक्टूबर के दिन हमने 16 सेकंड के लिए इसमें TCM यानी ट्रेजेक्ट्री करेक्शन मैन्यूवर परफॉर्म किया था। साथ में यह भी बताया कि 19 सितंबर को किए गए ट्रांस लैग्रेंजियन पॉइंट 1 इंसर्शन को ट्रैक करने के बाद उससे मिले डेटा के आधार पर ही इसकी राह को ठीक करने की आवश्यकता पड़ी थी, क्योंकि ट्राजेक्ट्री करेक्शन मैन्यूवर यह सुनिश्चित करता है कि अंतरिक्ष यान अपनी दिशा में सही तरीके से आगे बढ़ेगा और L1 पॉइंट के आसपास वाली हेलो कक्षा में एंट्री ले लेगा। इस समय आदित्य L1 सही सलामत अपनी दिशा में आगे बढ़ रहा है और जल्द ही यह अपने लग्रेंज पॉइंट L1 पर स्थापित हो जाएगा, जो कि पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। ये वो जगह है जहां से आदित्य सूर्ययान अगले 5 सालों तक सूरज के बारे में अध्ययन करेगा। दोस्तों, सूरज की स्टडी करने के लिए आदित्य L1 में 7 तरह के एडवांस पेलोड लगाए गए हैं, जो कि सूरज के द्वारा निकलने वाली रेडिएशन के बारे में स्टडी करेंगे और साथ ही सूरज के बाहरी परत कोरोना से निकलने वाले सौर तूफान और गर्म हवाओं के बारे में भी स्टडी करेगा। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, जबकि इसके बाहर की सतह का तापमान केवल 6000 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन यही तापमान इसके वातावरण के आखिरी हिस्से यानी कोरोना तक पहुँचते पहुँचते 1 से 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ऐसे में हैरान करने वाली बात यह है कि आखिर सूर्य की ऊपरी परत यानी कोरोना का तापमान उसके केंद्र से इतना ज्यादा क्यों है? यह एक ऐसा रहस्य है जो वैज्ञानिकों को आज तक हैरान किए हुआ है। इसलिए आदित्य L1 अपने मिशन के जरिए इस अनसुलझे रहस्य से पर्दा उठाने की पूरी कोशिश करेगा। दोस्तों, यह भारत का पहला सूर्य मिशन है और भारत से पहले सूरज पर 22 मिशन ऑलरेडी भेजे जा चुके हैं। वहीं अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा भी काफी सारे सूर्य मिशन कर चुकी है और उसी में से एक मिशन सोलर पार्कर प्रोब था। दोस्तों, यह मिशन अब तक का सबसे कामयाब सोलर मिशन है, जिसने सूरज की बाहरी सतह कोरोना को पहली बार छुआ था और अभी भी यह सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रहा है और इस अंतरिक्ष यान ने सूरज से निकलने वाली भयंकर आवाज को भी रिकॉर्ड किया है। यह आवाज इतनी खतरनाक है कि अगर किसी माध्यम से यह पृथ्वी या अन्य ग्रहों तक पहुंच जाए, करोड़ों सैटेलाइट के सिग्नल को ब्लॉक कर सकती है। इसलिए भारत द्वारा लॉन्च किया गया आदित्य L1 पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर जाकर सूरज के सभी रहस्यों से पर्दा उठाएगा।